बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर रोटेशनल डायनामिक का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक सॉलिड सिलेंडर के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए इस सॉलिड सिलेंडर को हमने एक यानी इसके टोटल जो लेंथ है इसको हमने लार्ज नंबर ऑफ डिस्क एलिमेंट पे डिवाइड करना होगा और इस तरह से एक्सेस के रिस्पेक्ट से हमने एक डिस्क एलिमेंट की यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट करना होगा और फिर उसी इक्वेशन को यानी अब यहाँ पर एक्सेस के यानी दो साइड्स है तो अब यहाँ पर हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज़ करना होगा और उसी के रिस्पेक्ट से यानी हमने जो फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड एक्सेस की रिस्पेक्ट से एक्स साइड जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है तो हमने फाइनल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस तरह से हमने इंटीग्रेट करना होगा। तो हमारे पास हमें यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का रिजल्ट देगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग टोटल मास m एंड लेंथ l एंड रेडियस r। एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि इसकी टोटल मास कैपिटल M, लेंथ L और रेडियस R के बराबर है। यानी यहाँ जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक जो यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो R के बराबर है और टोटल लेंथ जो है वो L के इक्वल है। To find the moment of inertia of solid cylinder, we divide the whole length of the cylinder into large number of disk element। अब इससे इस सिलेंडर की जो कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो इसके लिए हमने इस जो सिलेंडर इसको हमने डिस्क एलिमेंट से डिवाइड करना होगा। ईच डिस्क ऑफ रेडियस आर विद सिलेंड्रिकल एक्सेस तक का इसकी जो रेडियस है हर एक डिस्क का जो रेडियस है वो आर के इक्वल है विद थिकनेस dx एंड सिचुएटेड एट x डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन एक्सेस। और जो एक्सेस है इससे x डिस्टेंस पे होगा और जो हमारा जो अभी ऑब्जर्वेबल डिस्क है वो x डिस्टेंस पे है, x एक्सेस से, थिकनेस dx है और इसकी जो यानी रेडियस है वो r है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट अबाउट द डायमीटर इज गिवन बाय यानी डायमीटर के रिस्पेक्ट से यानी रेडियस नहीं डायमीटर के रिस्पेक्ट से हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेबल डिस्क एलिमेंट है इसका जनरल इक्वेशन बराबर होगा जैसे कि हमारे पास यानी यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन हमारा होगा ये बराबर होगा आई जैसे कि डायमीटर के रिस्पेक्ट से यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट का तो आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा 1/4 dm और रेडियस r है तो ये r² हो जाएगा। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसी तरह से ये बना इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम जो डिस्क हमने कंसिडर किया है उसी डिस्क एलिमेंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल इक्वेशन है लेकिन हमने इसको यानी सिलेंडर के रिस्पेक्ट से आगे हमने इसको मतलब इसको हमने सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमें इस जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज गिवन बाय द density of solid cylinder is given by यानी इस सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी बराबर होगा। अब जैसे कि इसकी इक्वेशन जो है हमें डेंसिटी का मालूम है कि रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन अब इस यानी जो सिलेंडर है इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम है ये यहाँ पर बराबर होगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा जैसे कि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया के इक्वल होगा यानी ये ए एल के इक्वल होगा। इस तरह से ये ए डिवाइड बाय एल आ जाएगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 2। इस तरह से जो हमने डिस्क एलिमेंट कंसिडर किया है उस डिस्क एलिमेंट की जो मोमेंट जो यानी जो डेंसिटी है ये बराबर होगा द डेंसिटी ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय यानी जो डेंसिटी है डिस्क एलिमेंट का ये बराबर होगा। अब जैसे कि जो डिस्क एलिमेंट है अब इसकी जो वॉल्यूम है यानी डिस्क की वॉल्यूम बराबर होगा यहाँ पर यानी ये आ जाएगा हमारे पास यानी एरिया इस डिस्क की और इसकी जो थिकनेस है वो dx के इक्वल है। तो इस तरह से एक जो है सिलेंडर की वॉल्यूम है और ये डिस्क की वॉल्यूम है तो इसका इक्वेशन इधर हमारे पास आ जाएगा यानी रो इज इक्वल्स टू
ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि dm, और इसकी जो वॉल्यूम है ये ADX के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में से dm बराबर हो जाएगा, यानी dm को हमने इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करना है, तो यू रो ADX आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये नेक्स्ट इक्वेशन बना, सो दिस इज इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में रिप्लेस करना है। पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि अगर इसके अंदर हम 2 इक्वेशन रिप्लेस करेंगे तो ये dm इज इक्वल टू रो की जगह पर m डिवाइड बाई AL आ जाएगा, और इस तरह से मल्टीप्लाई बाई ADX आ जाएगा। तो ये a के साथ कैंसिल हो जाएगा, और dm इज इक्वल टू जी m अपान L और dx आ जाएगा। यानी dm की वैल्यू जो है, ये जो मास एलिमेंट है, यानी ये जो रिंग एलिमेंट है, इसकी मास जो है ये बराबर हो गया m अपान L dx के। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब ये बना हमारे पास इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 जो है रिंग एलिमेंट की मास शो कर रहे। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना होगा, यानी पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा पुट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1। तो अब ये बन जाएगा जैसे कि अगर हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास जो है I जो सेंटर ऑफ मास है, यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की ये बराबर हो जाएगा जैसे कि हमारे पास यानी 1 डिवाइड बाई 4। अब dm की जगह पर यानी m डिवाइड बाई L इंटू आर स्क्वायर dx आ जाएगा, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास, यानी यहाँ पर जो है ये आर स्क्वायर है, जिसकी जगह पर हमने वैल्यूज़ रिप्लेस किया तो ये आर, यानी ये जो आर स्क्वायर है इसको इसके साथ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, यानी m अपान L आर स्क्वायर dx हो जाएगा, और dm की वैल्यू था m अपान L dx। ये इक्वेशन बना I, यानी जो हमारे पास लेट्स सपोज ये बना जैसे कि इक्वेशन 4, और ये बना हमारे पास इक्वेशन 5। अब ये जो इक्वेशन 5 है ये असल में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिस्क का है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड पे जो कि एक्सिस की दोनों साइड पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिस्क एलिमेंट है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी इसको मालूम करने के लिए हम जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो यूज़ करेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट, यानी जो डिस्क एलिमेंट है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हमने यूज़ करना होगा, एक्सिस थ्योरम। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इसका जनरल जो फॉर्म है वो DI इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस DM, और यहाँ पर जो यानी x स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 6। तो अब हमें वैल्यूज़ मालूम है, dm की वैल्यू भी मालूम है, इस तरह से I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास है इसकी वैल्यू भी मालूम है। तो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 जो है ये बन जाएगा हमारे पास, यानी DI इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू जो है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इसकी वैल्यू है 1/4, या इसको हम mr स्क्वायर डिवाइड बाई 4L dx, और प्लस अब dm की वैल्यू है इस इक्वेशन 4 के अंदर, यानी m, इस तरह से ये m डिवाइड बाई L dx है, तो x स्क्वायर इसके साथ अगर मैं लिख दूँ और dx आ जाएगा। तो ये बना जैसे कि यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जो डिस्क एलिमेंट हमने कंसिडर किया है ये उसी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो दिस इज इक्वेशन, ये नेक्स्ट इक्वेशन बना हमारे पास इक्वेशन 7, और इक्वेशन 7 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एलिमेंट। जो डिस्क एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क एलिमेंट।
अब हमने फॉर होल सिलेंडर हमने जो इक्वेशन 7 है इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी इंटीग्रेट इक्वेशन 7 हमने इक्वेशन 7 को इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट यानी लिमिट जो है हमारे पास होगा यानी 0 टेंस टू L/2 यानी इसकी रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेट करना होगा। और अब दोनों साइड्स के लिए हमने जो राइट हैंड साइड है फॉर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई इक्वेशन या मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 यानी राइट हैंड साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है तो डी इस तरह से इसकी राइट हैंड साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल 0 टेंस टू L/2 और यहाँ पर आ जाएगा mr² डिवाइड बाई 4L इंटू dx और इसी तरह से प्लस यहाँ पर mx² डिवाइड बाई L इंटू dx आ जाएगा। अब इस तरह से अगर दोनों टर्म पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ये इंटीग्रल जो है इसके साथ d के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी I इज इक्वल्स टू अब आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू L/2 यहाँ पर mr² डिवाइड बाई 4L यानी dx प्लस यहाँ पर इंटीग्रल 0 टेंस टू L/2 यहाँ पर mx² डिवाइड बाई L dx हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम कॉमन को बाहर कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू जैसे कि m यहाँ पर यानी r² डिवाइड बाई 4L ये कॉमन आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यानी ये इंटीग्रल 0 टू L/2 dx बन जाएगा और इस तरह से इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है यानी होल इन दोनों टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई बाई 2 और इस तरह से यहाँ से अगर हम कॉमन कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं तो ये m जो है हमारे पास यानी m/L जो है ये बाहर आ जाएगा यानी 0 टेंस टू L/2 और यहाँ पर x² dx आ जाएगा। इसी तरह से अगर इस पार्ट को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर mr² डिवाइड बाई 4L इस तरह से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और x 0 टेंस टू L/2 हो जाएगा। इस तरह से प्लस m/L अब ये x है, x की डेरिवेटिव 1 है, अगर इसके यानी यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँ तो यह फंक्शन और यहाँ बराबर में डेरिवेटिव, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा यानी ये बन जाएगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इनटू इंटीग्रेशन लिमिट जो है 0 टेंस टू L/2 बन जाएगा। इस तरह से अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर mr² डिवाइड बाई 4L और ये आ जाएगा जैसे कि अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो L/2 माइनस 0 और इसी तरह से प्लस m डिवाइड बाई L और ये 3 को अगर हमें L के साथ लिख दो और x³ पे ये लिमिट में अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास L/2 की पावर 3 और माइनस 0 की पावर 3 आ जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू 2 इंटू mr² डिवाइड बाई 4L तो ये L जो है यानी अगर इसको हम लेट सपोज यू लिख लेते हैं 4 जैसे कि ये L इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यानी ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 8L बन जाएगा और इस तरह से प्लस इसको अगर हम लिख लेते हैं तो ये m L की पावर 3 आ जाएगा L³ और डिवाइड बाई ये 2 जो है 2³ जो है ये बराबर होते हैं 8 के, इस तरह से 8 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 24L हो जाएगा। इस तरह से अब ये L जो है L के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये L इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इक्वल्स टू 2 इंटू mr² डिवाइड बाई यहाँ पर 8 और फिर इसी तरह से जैसे कि हमारे पास ml² डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। तो जैसे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लिकेशन से ये 4 हो जाएगा यानी mr² डिवाइड बाई 4 आ जाएगा और इस तरह से ये जो है प्लस ml² डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। यानी इस पे हमने जो है यानी ml² डिवाइड बाई जैसे कि
2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 8 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 24 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से i इज इक्वल्स टू आई हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अगर इसके हम एलसीएम ले लें तो 12 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर 3mr² प्लस ml² हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम कॉमन को बाहर जो कॉमन है यानी i इज इक्वल्स टू इसमें से m डिवाइड बाई 12 को अगर हम बाहर कर देते हैं m डिवाइड बाई 12 तो ब्रैकेट में हमारे पास यानी 3r² प्लस l² आ जाएगा, यानी 3r² प्लस l² आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन बना हमारे पास यानी सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट यानी सो दिस इज इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो सिलेंड्रिकल है, जो सिलेंडर है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये था कॉन्सेप्ट यानी मैथमेटिकल फॉर्म के i इज इक्वल्स टू m/12 यानी 3r² प्लस l² यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अल्लाह हाफिज़।